नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं फटाफट अबाउट 12th हाउस। आपकी कुंडली का जो 12th हाउस है, 12वां घर है, उसका जो लॉर्ड है वो अगर 12 घरों में बैठता है तो कैसे प्रभाव देता है, इसके बारे में हम जानेंगे और आखिर में जानेंगे प्रैक्टिकल और सिंपल उपाय जो हर कोई कर सकता है। वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिए, आपको अपने कुंडली के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट मिलने वाली है। तो सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये है कि 12वां घर किस चीज को इंडिकेट करता है। 12वां घर जो है वो लॉस को और एक्सपेंडिचर को दिखाता है। तो 12वां घर, वहां पे बैठने वाला जो भी ग्रह होता है उससे संबंधित भी आपको लॉसेस होते हैं, और जो 12वें घर का लॉर्ड है यानी कि वहां के राशि का जो स्वामी है वो भी आपके लिए खर्चे का कारण बनता है। अब वो जहां जहां बैठेगा कुंडली में, उसके हिसाब से वो आपको लॉस और एक्सपेंडिचर करवाता है। तो चलिए जानते हैं कि कहां पे किस चीज से संबंधित लॉस या एक्सपेंडिचर आपको हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर 12th हाउस का लॉर्ड बैठ जाए 1st हाउस में, तो 1st हाउस में बैठने की वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है वो खत्म हो जाती है, और उसके साथ साथ आपकी जो नींद है वो भी खत्म हो जाती है। तो आपका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन चीजों पे नेगेटिव इंपैक्ट ये करवाता है। अगर 12th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठ जाए, 2nd हाउस सेविंग्स और परिवार का होता है, तो बेसिकली आपकी जो सेविंग्स है वो खत्म हो सकती है, यानी कि आपको बहुत बड़ा खर्चा उठाना पड़ सकता है, और साथ ही साथ में आपको किसी पारिवारिक काम के लिए या परिवार के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ सकता है, और यहाँ तक कि आपके परिवार के साथ आपकी अनबन भी हो सकती है, और इस वजह से आपकी जो है बातचीत बंद हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो भी एक तरह का लॉस ही आपको होता है। अगर 12th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठ जाए, 3rd हाउस जो होता है वो आपके सिबलिंग्स का होता है, यानी भाई बहन का होता है, और इसके अलावा आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स का भी होता है। तो जब 12th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठ जाता है तो आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स को खत्म कर देता है। यानी कि अगर आप पब्लिक स्पीकर हैं, अगर आप कहीं जाके किसी को कुछ कन्विंस करने वाले हैं, स्पेशली सेल्स में काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनको इसमें नेगेटिव इंपैक्ट आता है, क्योंकि आपकी मीटिंग्स कैंसिल हो जाते हैं, आपके प्रेजेंटेशंस कैंसिल हो जाते हैं, और जो मीटिंग और प्रेजेंटेशंस हो पाते हैं वो कन्वर्ट नहीं हो पाते, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लॉस हो जाता है। और इसी के साथ साथ अगर आपका कोई सिबलिंग है तो हो सकता है कि सिबलिंग की वजह से भी आपका खर्चा बढ़े या आपको लॉस हो। अगर 12th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठ जाए, चौथा घर जो है वो आपके घर और गाड़ी से संबंधित होता है, तो जाहिर सी बात है कि लॉस और एक्सपेंडिचर का स्वामी अगर 4th हाउस में बैठेगा तो आपको गाड़ी से संबंधित खर्चा और लॉस हो सकता है, यानी कि कोई रिपेयर वगैरह आ सकता है या चोरी वगैरह हो सकती है, और उसके अलावा आपको जो है घर से संबंधित भी लॉस और एक्सपेंडिचर का सामना करना पड़ सकता है। चौथा घर आपकी माता को भी दर्शाता है, तो हो सकता है कि आपको अपनी माता की वजह से कोई लॉस या एक्सपेंडिचर उठाना पड़े, तो बी केयरफुल अबाउट दोस थिंग्स। अगर 12th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठ जाए, 5th हाउस जो होता है वो होता है संतान का, उसके बाद 5th हाउस दर्शाता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स को भी, और 5th हाउस दर्शाता है आपकी इम्यूनिटी को भी, यानी कि आपकी हेल्थ को भी दर्शाता है। तो लॉस क्या होगा? लॉस इन सारी चीजों में होगा, यानी कि एक तो संतान के ऊपर खर्चा हो सकता है, संतान के वजह से नुकसान हो सकता है। उसके बाद अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि ज्यादातर आपके जो ट्रेड्स होंगे उसमें आपको नुकसान होगा। उसके बाद आपकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी, आपको दवाई और डॉक्टर के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, और उसके अलावा फिर आपकी जो इज्जत है, रेपुटेशन है, फेम है, हो सकता है कि उसमें आपकी प्रतिमा पे कोई लांछन लगे, आपके ऊपर कोई आरोप लगे, या ऐसी कोई अफवाह फैले जिसकी वजह से आपकी जो इज्जत है समाज में उसमें कुछ कमी आए और आपकी जो एक इमेज बनी है वो खंडित हो जाए। तो ये 5th हाउस में अगर 12th हाउस का लॉर्ड बैठ जाता है तो वो काफी नुकसानदायक होता है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में बैठ जाए तो आपको कोर्ट और कचहरी से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, यानी कि अगर आपके कोई लिटिगेशंस है, कोर्ट मैटर्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। यानी आपके जिसके भी साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं तो उनको फायदा होता है, यानी कि वो केस जीत जाते हैं और आप नहीं जीत पाते हैं, जिसके वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और आप जानते ही हैं कि कोर्ट से रिलेटेड अगर कोई भी नुकसान है तो वो काफी बड़ा ही होता है, तो काफी भारी नुकसान उठाना पड़ता है जब 12th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठता है। तब अगर 12th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठ जाए तो आपको अपनी बीवी या पति, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर की वजह से कोई नुकसान हो सकता है, खर्चा बढ़ सकता है उनके वजह से, और अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो पार्टनर की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। पार्टनर हो सकता है कि आपको चीट करे, फ्रॉड करे, हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी जो पार्टनरशिप है वो खंडित हो जाए, यानी कि पार्टनरशिप खत्म हो जाए। 12वें घर का स्वामी अगर बैठ जाए 8वें घर में, अब ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 8वां घर अपने आप में नुकसान का और बहुत सारे प्रॉब्लम्स का
होता है। तो जब लॉस का स्वामी बैठ जाए 8वें घर में, तो वहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके जो सीक्रेट्स होते हैं या आपके जो रहस्य होते हैं, आपने अगर अपनी कोई यूएसपी है जिसको छुपा के रखा है, आपके वैल्यूएबल्स है जिनको छुपा के रखा है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजों का लॉस या आपको खर्चा उठाना पड़ता है उससे संबंधित। और आप देखेंगे कि इस दौरान आपको चोरी, बर्गलरी, इस तरह की चीजों से भी आपको जूझना पड़ सकता है। और यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई आके डरा धमका के आपसे पैसा निकलवाने की कोशिश भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जब 12th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में होता है। काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है व्हेन 12th लॉर्ड इज सिटिंग इन द 8th हाउस। जब 12वें घर का स्वामी 9th हाउस में बैठ जाए, जो 9th हाउस होता है वो धर्म स्थान कहलाता है। तो ये जो होता है ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर आप जो है धार्मिक कार्यों पे पैसा खर्च करेंगे, अध्यात्म पे पैसा खर्च करेंगे, अपने बुजुर्गों पे पैसा खर्च करेंगे, और इन सारी चीज़ों से आपका जो पुण्य है वो बढ़ने वाला है। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है। 12वें घर का स्वामी अगर 10th हाउस में बैठ जाए तो आप देखेंगे कि आपका जो प्रमोशन है, प्रतिष्ठा है, इससे संबंधित आपको नुकसान पहुंच सकता है। यानी कि आपकी अगर प्रमोशन होने वाली है, आपको अगर रेज मिलने वाला है, तो वो रुक सकता है, किसी वजह से उसमें कोई बाधा आ सकती है और आपका प्रमोशन या रेज रुक सकता है। और साथ साथ में आपके कंपनी में कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से भी आपको नुकसान पहुंच सकता है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठ जाए तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। द रीजन इज कि 11th हाउस जो है वो 12वें का 12वां घर होता है, यानी कि वो 12वें घर का जो भी नुकसान है, प्रॉब्लम है, उसको कमजोर कर देता है। वो आपको फायदा करवाता है, इनफैक्ट आपसे इन्वेस्टमेंट्स कराता है। अगर आपके कोई इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं पहले तो उससे भी आपको फायदा हो जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द गुड कॉम्बिनेशंस ऑफ 12th लॉर्ड सिटिंग इन द 11th हाउस। तो सिंपल प्रैक्टिकल उपाय ये है, यहाँ पर ये समझना है कि 12वें घर का जो स्वामी है वो आपको देने वाला है नुकसान, एक्सपेंडिचर, खर्चा। तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप ये पहले ही समझ लीजिए कि इस चीज से संबंधित मुझे खर्चा आने वाला है। दूसरी चीज, आपको पहले से ही कुछ पैसा एलोकेट कर देना चाहिए उस चीज के लिए, खर्चा करने के लिए, और फिर आपको उस खर्चे को लिमिटेड रखना है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर आपका लाइफ पार्टनर आपसे खर्चा करवाने वाला है तो आप पहले ही हर महीने का एक अलाउंस सेट कर दीजिए कि मैं इतना पैसा अपने लाइफ पार्टनर को देने वाला हूं या देने वाली हूं, एंड उसके आगे मैं इनको पैसा नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, और इसी में जो भी उनका खर्चा है वो उनको करना पड़ेगा। और फिर लास्ट मिनट में जाके जितना आपने सेट किया है उससे 10% ज्यादा आप उनको दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी आपका योग है खर्चा होने का बिकॉज ऑफ योर लाइफ पार्टनर, वो कट हो जाता है बिकॉज आपने उसको स्वीकार कर लिया। अगर आपके संतान से संबंधित आपको खर्चा है तो आप उनको पॉकेट मनी दे सकते हैं। अगर गाड़ी या घर से रिलेटेड कोई खर्चा है तो आप पहले ही बजट बना के उसके लिए अलग से पैसा निकाल के रख सकते हैं। और अगर आप सर्विसिंग कराना चाहते हैं गाड़ी की तो थोड़ा ज्यादा बार सर्विसिंग करना पड़ेगा आपको बाकी लोगों की तुलना में, तो आप पहले ही शेड्यूल करके रखिए कि साल में मुझे 3 या 4 बार सर्विसिंग करानी है, और उसके लिए आप पहले से प्लानिंग करके पैसा बाजू में रख दीजिए ताकि आपको फिर लास्ट मिनट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले ही थोड़ी प्लानिंग करके, पहले से ही पैसा एलोकेट करके आप जो है लॉस को बचा सकते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि जो खर्चा है वो सही चीजों पे हो, उसमें कोई वैल्यू ऐड हो, उसमें कोई आगे जाके फायदा हो, तो आपका जो खर्चा है वो आपके काम आएगा। ना कि ये कि आप बिना सोचे समझे अगर खर्चा करते हैं तो क्या होगा, लॉस होगा, यानी कि बिना मतलब का खर्चा होगा, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू अवॉइड। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।